क्या कर रहे हैं, हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे। और वही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, उसका नाम है भूमि। तो हम लोग भूमि के बारे में पढ़ेंगे। जल भी है संसाधन है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल नहीं रहेगा तो हम लोग के काम धंधा कुछ भी नहीं करेगा। तो वक्रों बारे में पढ़ेंगे आगे, है कि नहीं। वन वगैरह, जंगल वगैरह, वो सब हमारे लिए संसाधन, तो वक्रों बारे में पढ़ेंगे। वन्य जीव वगैरह का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो जंगल में रहता है, कुत्ता रहता है कि बिल्ली रहता है, अरे शेर वगैरह रहता है, तो वो लोग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे वन, इस सब के बारे में, वन जीव वगैरह, जो जीव वगैरह रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर में फिर जल के बारे में पढ़ेंगे। सब मतलब संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना, तुमको एक क्लास में पढ़ना है खाली संसाधन, और कुछ नहीं पढ़ना। तो अभी हम लोग चर्चा करते हैं भूमि के लिए, क्या कि भूमि हमारे लिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे भू। क्या लिखेंगे बाबू? भू, है कि नहीं। भू कौन भू रे? कुत्ता वाला की नहीं रे, कुत्ता तो भू भू करता है कि नहीं। तो इसका नाम है भू संसाधन। क्या नाम है? भू संसाधन। तो भू संसाधन मेरे पास बाबू देखो, भू संसाधन जो है, भू यानी क्या होता है? भूमि होता है। क्या होता है बाबू? भूमि होता है। क्या होता है? भूमि होता है। भूमि तुम लोग जानते हैं अच्छी प्रकार से। हमारे जो अर्थ है वो दो भाग में बटी, पहला वाटर बॉडीज और दूसरा क्या? लैंड बॉडीज, है कि नहीं। वाटर बॉडीज और लैंड बॉडीज, मतलब वाटर यानी पानी वाला भाग, है कि नहीं। समुद्र वगैरह, नदी वगैरह हो गया, तो ये हो गया पानी, है कि नहीं। पानी रहेगा, बहुत मात्रा में पानी रहेगा, तो समुद्र वाला भाग हो गया, पानी वाला भाग हो जाएगा, वाटर बॉडीज हो जाएगा। और ये रहेगा मिट्टी वाला भाग या फिर पत्थर उत्थर वाला भाग, है कि नहीं। मिट्टी वाला भाग, पत्थर उत्थर भाग। तो मिट्टी वाला भाग को, पत्थर उत्थर भाग को क्या बोलेंगे? भूमि बोलेंगे। क्या बाबू? भूमि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भूमि, लैंड बोलेंगे। और पानी वाला भाग को वाटर बॉडीज पढ़ेंगे, जल पढ़ेंगे। तो जल वाला आगे पढ़ेंगे, जल संसाधन आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। जल संसाधन अभी रोक रहे हैं, ठीक है। अभी भूमि संसाधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग, तुम लोग ये बताओ भूमि संसाधन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। धरती पे ही क्या करते हैं हम लोग? धरती पे जो ऊपर वाली परत है कि नहीं, इसी पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रहते हैं, खाना वाना इसी पे हम लोग बनाते हैं, खाते हैं, कि नहीं। पेड़ वगैरह सब इसी पे है। इंपॉर्टेंट है या नहीं है? दुकान वगैरह, फैक्ट्री वगैरह सब इसी पे है, कोई दिक्कत नहीं। टावर वगैरह सब इसी पे है। मतलब बहुत सारा हम क्या करते हैं? काम करते हैं, आर्थिक क्रिया करते हैं। आर्थिक क्रिया मतलब जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे, तो वहाँ पता चलेगा कि हमारे पास कितने क्रियाएं होती हैं, 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। अभी कुछ नहीं लेना देना नहीं सबसे, मतलब कच्चा कमाने के लिए जो काम करें, आर्थिक मतलब पैसा के रूप में, ठीक है, धन के रूप में। तो जो हम काम करें, जो क्रिया करें, तो वही हो जाएगा आर्थिक क्रिया। तो अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं हम लोग। इसका मतलब जो भूमि होता है, जो मिट्टी वाला जो भाग होता है, भूमि जो होता है, वो हमारे लिए काफी ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही इसी पे हम लोग क्या करते हैं? भूमि पे ही क्या करते हैं? धरती के ऊपर वाली परत पे ही क्या करते हैं हम लोग? बहुत सारा काम करते हैं, हर एक चीज काम करते हैं, कि नहीं। जंगल वगैरह लगाते हैं या अदर चीज काम करते हैं, सड़क वड़क, रोड, सब चीज बनाते हैं, सब इसी पे बनाते हैं, कि नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, रेलवे लाइन सब इसी पे। तो भूमि सोच सकता है बाबू, भूमि लगभग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूमि की बात करेंगे, भू आकृति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भू आकृति। भूमि की जो आकृति है, मिट्टी वाला भाग की जो आकृति, पानी वाला भाग के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। वो तो लोग जानता है कि पानी वाला जो आकृति है बहुत बड़ा बड़ा भाग में बटल है, छोटा छोटा भाग में बटल, मतलब जगह में पानी रहेगा। तो कुआं में भी पानी है, कि नहीं। अभी मतलब बोलने कि हम लोग गिलास में पानी से वो वाटर बॉडीज हो जाएगा, नहीं। नदी हो गया, तालाब हो गया, डैम हो गया, पोखर हो गया, ये सब, और समुद्र वगैरह हो गया। तो हालांकि हम लोग जो महासागर वगैरह के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं कि ज्यादा बड़ा वाटर बॉडीज होता है। छटकन छटकन छोड़ दो, नहीं, कुएं वगैरह की बात करेंगे, वाटर बॉडीज, बड़ा बॉडीज की बात करेंगे, है कि नहीं। तो 5 महासागर ये सब तुम लोग जानता होगा। भूमि वाला अगर चर्चा करेंगे तो 7 महाद्वीप के बारे में तुम लोग सुना होगा, है कि नहीं। हम लोग उतना डिटेल में चर्चा नहीं करने वाले हैं, सब क्लास 4 5 में पढ़ना है। तो ये चीज है, फिर 11 12 जब जाएगा तो उसमें पढ़ना है, कि नहीं। तो उतना चर्चा हम नहीं करेंगे। तो भू आकृति की बात करेंगे। भू यानी भूमि, और आकृति यानी फिगर, मतलब भूमि का फिगर। तो फिगर देखो ना, भूमि सब एक जैसा तरह नजर आ रहा है कि नहीं, कोई चापट है, कहीं खापट है, कहीं उठल है, कहीं नीचे है कि नहीं। तो इसका मतलब आकृति अलग अलग है। तो कैसे बाबू? तो एक होता है पहाड़ी टाइप है ना, और पहाड़ी से भी ज्यादा ऊंचा होता है तो पर्वत होता है। तो पहाड़ी वाले की हम लोग चर्चा नहीं करने वाले हैं, कि नहीं। तो डायरेक्ट चर्चा करेंगे पर्वत के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? पर्वत के बारे में। किसके बारे में? पर्वत के बारे में। उसके बाद अगर बात करेंगे पर्वत के, यहाँ नुकीला होगा, ठीक है, भौकले रहेगा, सियत रहेगी कि पर्वत है, क्या है, माउंटेन। और इसी तरह से अगर बात करेंगे तो वो पठारा, यह ऊंचा होता है, क्या होता है, यह ऊंचा होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम ऊंचा होता है। लेकिन यहाँ पे ये सिकुड़ल टाइप पे ये देखो सियत भौकले, लेकिन ये चापट करी रहेगा, ऐसे करके चापट करी रहेगा, है कि नहीं। दिल्ली वगैरह सब इसी पे बसा हुआ है, पठार उठा के। अरे वो और चर्चा करेंगे, मैदान है बाबू, मैदान है, क्या है, फील्ड है, मैदान है। तो ये क्या हो जाएगा वो, ये हो जाएगा पठार हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, पठार हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना समझ में आता होगा।
तो और एक और है होता है द्वीप। द्वीप पानी बीच में मिट्टी वाला भाग रहेगा और बगल बगल में पानी वाला भाग रहेगा, तो उसको हालांकि मैदान में ही गिन लेते हैं, क्या तरह समतल टाइप के रहता है, तो मैदान में आ जाएगा। तो भारत की अगर बात करेंगे तो देखो पर्वत जो है ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा, VBI क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताओ पर्वत कितना, भारत और पठार का परसेंट कितना, मैदान का परसेंट कितना। अभी तुरंत याद करवा देंगे, टेंशन मत लो, प्रीवियस ईयर पेपर देखेगा उसमें पूछा जाएगा, और शर्मा गैस जो है मुझे पढ़ेगा तो सब यही सब रहेगा। तो अगर बात करेंगे अभी मैदान की बात करने वाले, मैदान कितना है तो मैदान है कि नहीं। देखो दान देने वाले से हम लोग क्या करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई लव यू वगैरह बोलते हैं। और मैथ में अगर बोलेंगे तो 1 4 3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1 4 3, तो 1 आगे छोड़ दो और 4 3 4 3 4 3 मतलब 43% है कि नहीं। दान देने वालों को क्या करते हैं 1 4 3 करते हैं, मतलब 43% आ गया। याद हो गया होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर पर्वत वाला कैसे याद करें सर, तो पर्वत तो इसका तो 30%, क्या था 30%। सर याद नहीं हुआ, सर याद करवाइए। तो तुम लोग जानते हो पर्वत है कि नहीं, पर्वत पे हम लोग क्या उगाते हैं, हम लोग बोलो पर्वत के निचला वाला एरिया पे इधर क्या उगाते हैं हम लोग उगाते हैं सर टी, चाय वगैरह उगाते हैं टी। तो देखो 30 टी याद हो गया, तो 30 हो जाएगा। पर्वत के परसेंट कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब बच्चा कितना पठार का, तो जोड़ दो सबको, 4 3 7 मतलब कितना बचा 27%, तो 27% तुम्हारा क्या देगा पठार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बच्चा वाला है लेकिन पूछा जाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब भूमि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूमि संसाधन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूमि अगर नहीं रहेगा तो हम लोग की कहानी खत्म हो जाएगा। वैसे भी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ पे, तो भूमि का जो उपयोग है, भूमि का उपयोग, तो भूमि का उपयोग हम लोग कैसे कैसे करते हैं बाबू, तुम लोग बताओ जल्दी बताओ। हाँ सर भूमि का उपयोग हम लोग करते हैं सर, तो हम वन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बाबू जल्दी बताएगा, कहीं वन लगा देते हैं सर भूमि के ऊपर, है कि नहीं, खाली वन रहता है। यहाँ पे खेती वगैरह नहीं करते हैं, खाली वन रहता है, जंगल रहता है। जंगलवा काटेगा कि इतना ज्यादा जंगल रहता है ना, पांडा मिलेगा, सांप मिलेगा, डांस लेगा, तो यहाँ खाली वन ही रहेगा, पूरा घिरल रहेगा एकदम, यहाँ खेती हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक जगह भूमि का अगर उपयोग बोलेंगे, भूमि का उपयोग, तो भूमि का उपयोग कैसे कर सकते हैं, एक जगह तो वन है, ठीक है। अगर दूसरा नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। हाँ भूमि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भूमि के लिए अनुपलब्ध मतलब भूमि के लिए अनुपलब्ध, अनुपलब्ध क्या होता है जल्दी बताएगा। तो सर उपलब्ध नहीं है सर, मतलब होता नहीं, उपलब्ध मतलब उपलब्ध नहीं है, किसके लिए, मतलब कृषि के लिए अनुपलब्ध होता है। ये भूमि कृषि के लिए अनुपलब्ध होता है, मतलब यहाँ पे कृषि नहीं हो सकता, कृषि के लिए उपलब्ध जमीन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे खेती नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, जगह बंजर है, इसका मतलब यहाँ पे खेती नहीं हो सकता। बंजर है, कतरो तुम सालपीट मारो, कतरो तुम कुछ दो गोबर वगैरह भर दो, नहीं तो नहीं होगा वहाँ पे खेती वगैरह। इसका आगे पढ़ेंगे कि 1 साल छोड़ दिए तब वो बंजर हो जाता है, 5 साल छोड़ देंगे, 1 से 5 साल तब वो बंजर हो जाएगा, 5 साल से ज्यादा छोड़ देंगे तब वो बंजर हो जाएगा। लेकिन जमीन में बंजर है, कतरो साल छोड़ दो या डेली खेती करो, हमें नहीं करेगा, बंजर है। ठीक है, हालांकि गाँव वगैरह देहात वगैरह में क्या होता है, लेडीज वगैरह को भी बोल दिया जाता है बांझ वगैरह, ठीक है, जिनके बच्चा वगैरह नहीं होता है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, चलो ठीक है। तो बंजर ने कुछ बुनो कुछ करो, यहाँ खेती होबे नहीं करेगा, कसम खा लिया तो ये जगह बंजर भूमि। और ये बता कृषि के छोड़ के अलग है कि नहीं, कृषि को छोड़ के अलग कुछ करेंगे, मतलब ये जगह गैर कृषि, क्या होगा गैर कृषि, गैर यानी होता दुश्मन, कृषि यानी खेती के, मतलब कृषि के छोड़ के, क्या कृषि के दुश्मन है, गैर है, बाकी कुछ और करा लो जमीन पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही जमीनों पे हम लोग क्या करते हैं, सड़क बना देते हैं, घर बनाते हैं, है नहीं। तो ये देखो खेती वगैरह यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे खेती करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सड़क वगैरह है, चल जाओ गधा तुम वहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह से हल जोतने लगा तो पिटा जाएगा। इस यहाँ पे खेती हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहे कि खेती नहीं होगा, जमीन उपजाऊ हो सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग खेती थोड़ी करेंगे रे। तो इसका मतलब कृषि के लिए नहीं है, गैर कृषि है। तो गैर कृषि मतलब सड़क वगैरह यहाँ पे बुक है, जगह है कि नहीं, घर वगैरह फैक्ट्री वगैरह सब, ये सब जो है सड़क वगैरह को कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी चीज कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, गैर कृषि में आ जाएगा। फिर अगर बात करेंगे तीसरा नंबर, किसकी बात करेंगे, पहला नंबर में क्या आ जाएगा, वन हो जाएगा, दूसरा नंबर में क्या आ जाएगा, अनुपलब्ध भूमि जो खेती वगैरह नहीं कर सकते। तीसरा नंबर बताएगा बाबू, यहाँ जल्दी कमेंट करो फटाक से, रिवीजन तुम लोग का मस्त चलता है, हमको पता है, और चैप्टर VBI है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा नंबर अगर बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि,
बोलेगा प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि, प्रतिभूमि के अतिरिक्त क्या हो जाएगा, अन्य भूमि, अन्य भूमि। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कमेंट तुम लोग का आ रहा है कि नहीं। प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि, प्रतिभूमि की बात हम नहीं कर रहे हैं, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अगर बात करेंगे, छोड़ के, प्रतिभूमि के छोड़ के, प्रतिभूमि के आगे चर्चा करेंगे भी, प्रतिभूमि के अतिरिक्त हम बात कर रहे हैं, अन्य जो भूमि है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कौन सा भूमि प्रतिभूमि के छोड़ के, तो पहला चीज है बाबू, चारागाह वगैरह के नाम सुना होगा, चारागाह है कि नहीं, या फिर अगर गोचर है, गोचर वगैरह बोल सकते हैं कि नहीं। सर इक्कोर भूमि होता है सर, पहली बार सुन रहे हैं सर। चारागाह मतलब जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, पता नहीं क्या चराएंगे, गाय को भी चरा सकते हैं, घोड़ा को भी चरा सकते हैं, बैल को भी चरा, वही से कर दिमाग है कि नहीं। और केकड़ा वगैरह चराते हैं वो कमेंट करना है कि नहीं, बहुत सारे चीज को चरा सकते हैं। तो ये जगह चारागाह के लिए जमीन होता है खाली, जहाँ पे खाली चरा सकते हैं, इस जमीनों को खेती वगैरह के लिए यूज नहीं करते हैं, खाली फिक्स है कि हम लोग क्या करेंगे, चारागाह वगैरह के लिए यूज करेंगे। इंडिया वगैरह में थोड़ा सा कम मिलेगा, अगर तुम कहाँ जाएगा अमेरिका वगैरह में तो बहुत भारी मात्रा में वहाँ पे मिलेगा, घास वाला जमीन है कि नहीं, इस तरह से। तो ये जगह चारागाह, गौचरानी हो जाएगा, गौवानी होता है गाय, और चरानी चरने वाला, तो जहाँ पे गाय चरती है तो वही हो गया चारागाह, गौचर बोलो एक ही हो गया। उसके बाद अगर बोलेंगे बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, चारागाह गोचर हो जाएगा। उसके बाद हाँ बोलो बोलो, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब 5 साल से, कितना साल से, 5 साल से, 5 साल से ज्यादा तक छोड़ देंगे कोई भी जमीन, खेती वगैरह नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जमीन में खराब हो जाएगा, मतलब बंजर हो जाएगा, लेकिन कृषि योग्य हो सकता है, खेती वहां पे होगा, ठीक है। 5 साल के बाद भी करेंगे तो बंजर है, अगर कुछ डालेंगे केमिकल वगैरह, गोबर वगैरह, तो खेती हो जाएगी, मतलब कृषि योग्य है, अयोग्य नहीं है। ऊपर में कृषि अयोग्य था, लेकिन यहाँ कृषि योग्य है, खेती हो सकता है, लेकिन बंजर है। क्यों? क्योंकि 5 साल से ज्यादा जमीन को छूटा छोड़ दिए। ये सब महाकोरिया आदमी है, महाकोरिया आदमी क्या करता है, जमीन को छूटा छोड़ देता है कि नहीं। उसके बाद अगर चर्चा करेंगे किसकी, तो अब चर्चा करते हैं प्रतिभूमि की। किसके बारे में, प्रतिभूमि। भूमि जो बाबू एक होता है वर्तमान में पड़ती है, कहाँ पे, वर्तमान में पड़ती, वर्तमान में पड़ती, आगे हो जाएगा पुरातन, क्या हो जाएगा, पुरातन पड़ती, पुरातन पड़ती। तो वर्तमान पड़ती, पुरातन पड़ती क्या होता है, वर्तमान आने, वर्तमान में छोड़े हैं, मतलब 1 साल से नीचे उस जमीन पे खेती थी नहीं हुआ है, लेकिन 1 साल से नीचे हो सकता है, 2 महीना से छूटा छोड़ दिए होंगे, 8 महीना से छूटा छोड़ दिए, खेती नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब 1 साल से 1 साल तक, कितना साल तक, 1 साल तक वहाँ खेती नहीं किया गया हो, 1 साल से छूटा है जमीन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्तमान में पड़ती है, वर्तमान में भी छूटा है, ठीक है, आगे हो सकता है कर भी सकते हैं। लेकिन पुरातन पड़ती मतलब क्या हो गया, 1 से 5 साल तक मतलब खेती नहीं किया गया हो, जो जमीन पे खेती नहीं किया गया हो 1 साल से लेकर 5 साल तक, तो अगर क्या बोलेंगे पुरातन। 1 साल से 1 साल तक रहेगा अगर खाली, तो वर्तमान में पड़ती है, जमीन में पड़ती है, और 1 साल से ज्यादा 5 साल तक अगर खाली है, तो खेती वगैरह नहीं हुआ तो पुरातन पड़ती है। 5 साल से अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग बताए थे बंजर हो गया, जमीन में बंजर हो जाता है कि नहीं, लेकिन खेती वगैरह हो सकता है, ज्यादा केमिकल वगैरह डालेंगे तो अरे तो गारंटी है बंजर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 5वां नंबर में हम चर्चा करेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध या निवल भी बोल सकते हैं, रहेगी नहीं, निवल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, बोलो बाबू शुद्ध बोया गया क्षेत्र, बहुत बढ़िया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, या फिर शुद्ध बोया गया क्षेत्र, या फिर क्या हो जाएगा, अगर नाम एक और है, क्या नाम है, कमेंट करो फटाक से, शुद्ध बोया गया क्षेत्र या फिर सकल कृषि क्षेत्र, क्या बोलेंगे का नाम, सकल कृषि क्षेत्र, बोलो बोलो बोलो, हाँ बहुत बढ़िया, सकल कृषि क्षेत्र, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, देखो देख लेते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब होता है कि वैसे जमीन जगह में साल भर में एक बार खेती करेंगे, है कि नहीं, और बाकी घर में पटाल रहेंगे, जमीन में वैसे कनाल रहेगा, है कि नहीं, जमीन पे काम धंधा नहीं होता। जैसे धान पहले इधर लोग क्या करते थे, खाली धान उगा के 1 साल में उगा दिया जमीन, अब पड़ती है जमीन, अभी में बहुत सारा खेत बाड़ी वगैरह सब पड़ती है, साल में क्या करते हैं, एक बार खेती कर लेते हैं और छोड़ देते हैं आराम से, तो वह तो खुले रहता है। तकरा क्या बोलेंगे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र, एक बार मात्र खेती होता है, साल में एक बार, साल में एक बार, ठीक है। अगर क्या बोलेंगे, साल में एक बार खेती होगा तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। और सकल कृषि क्षेत्र मतलब साल भर में पलट के 1 से ज्यादा बार खेती करेंगे, 1 से ज्यादा बार खेती करेंगे, है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे, सकल कृषि क्षेत्र। जैसे अभी बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छुट्टा नहीं छोड़ते, धान वगैरह उगा लिए और धान की कटाई हो जाएगी तो वहाँ पे गेहूं बूंद देते हैं, सरसों वगैरह बूंद देते हैं, मतलब वहाँ पे 1 से ज्यादा हम लोग खेती कर रहे हैं, एक के जमीनों पे 1 से ज्यादा बार फसल उगा रहे हैं, तो अगर क्या बोलेंगे, सकल कृषि क्षेत्र, क्या बोलेंगे, सकल कृषि क्षेत्र। तो साल भर में अगर एक बार करेंगे
तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र। और सकल कृषि क्षेत्र मतलब एक से ज्यादा बार करेंगे, तो एक से ज्यादा बार एक बार करेगा तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो गया। मान लो हम 5 बार कर रहे हैं, एक जमीन पे 5 बार कर रहे हैं, तो एक बार तो फिक्स है, 4 बार और बच गए, तो 4 फिर अगर में जोड़ देते हैं तो आ जाएगा सकल कृषि क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं। तो सकल कृषि क्षेत्र कैसे निकालते हैं? शुद्ध बोया गया क्षेत्र में एक बार होता है, एक बार तो जोड़ा गया, और जो बच्चा है जितना बार और किए वो कर में जोड़ देते हैं तो सकल कृषि क्षेत्र हो गया। तो इस तरह से हो जाएगा क्या, भूमि का उपयोग, हम लोग भूमि का उपयोग इस तरह से हम लोग करते हैं।